हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जल और स्थल का वितरण। जल और स्थल का वितरण, यह रीट का मुख्य टॉपिक है। वैसे सभी एग्जाम में ये जनरल जानकारी है वो हमें आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि वास्तव में ये जल और स्थल के वितरण के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें जो महाद्वीप और महासागर की स्थिति है, द्वीप है, जलीय स्थान है, कोई विशेष स्थलीय स्थान है, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। ये विशेषकर रीट 2013 से तो संबंधित है ही है, बल्कि इसके जो क्वेश्चन आज तक कई परीक्षाओं में है वो पूछे गए हैं। तो इसके बारे में हमें ये पूरी जानकारी है वो रखनी है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो मैं लेके आया हूँ। कैसे प्रश्न बनते हैं इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। ये अक्षांशीय स्थिति के आधार पर किसी स्थान की स्थिति यानी स्थल के वितरण के बारे में बताना है कि उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का विस्तार सर्वाधिक किस महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अमेरिका। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसलिए उसके दोनों ओर उष्णकटिबंध है। अफ्रीका के मध्य से करक और मकर रेखा भी गुजरती है, तो उसके लास्ट दोनों किनारों पर है, उत्तरी और दक्षिणी पे शीतोष्ण कटिबंध है, जबकि पूरे मध्य भाग में उष्ण कटिबंध है। तो सबसे ज्यादा विस्तार यहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंध महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, अफ्रीका को ही अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सभ्यता का विकास है वो सबसे अंत में हुआ था, और सबसे अंत में होने की वजह से इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो द्वीपीय महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरा का पूरा जो है एक द्वीप है, द्वीप जैसा है, और यह एक पूरा का पूरा देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। हम काफ़ी एटलस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये एक पर्वत है जो कहाँ पर है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। तो ये जो है वो अफ्रीका के अंदर है, तो अपने ध्यान रखना है एटलस पर्वत अफ्रीका के अंदर है। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, कहाँ पर है ये आपको बताना है। भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर। तो अंटार्कटिका के ऊपर है वो ओजोन छिद्र है, वो देखा गया है। जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा बड़ा है वो दिखाई देता है, यानी यहाँ पर ओजोन की सांद्रता है वो कम दिखती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फ्रेंड्स, अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जो है मनुष्य नहीं रहते हैं, क्योंकि जो जलवायु स्थितियाँ विपरीत है। तो यहाँ पर केवल अनुसंधान के लिए ही जाया जाता है। ऐसे अनुसंधान नहीं किए जाते जो खतरनाक हो, केवल कुछ अनुसंधान वगैरह हैं वहाँ पर साइंटिस्ट कुछ दिन रहकर करते हैं। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव है वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। खासकर जो रेंगने वाले जीव हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए अंटार्कटिका में कोई रेंगने वाले जीव हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इनमें से जो अफ्रीका है उसे पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो यूरोप को पक्षियों के महाद्वीप जो महाद्वीप है उसके नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उष्णकटिबंध के विस्तार वाले प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा जो है वो उष्णकटिबंधीयता की स्थिति है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा इस महाद्वीप में मध्य से गुजरती है। इसके ऊपरी भाग से
जो है वो कर्क रेखा और दक्षिणी भाग के से अंदर से है वो मकर रेखा गुजरती है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट है महाद्वीप। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा विषमता पाई जाती है, इसलिए इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अंटार्कटिका। तो नई दुनिया है उसके नाम से है वो उत्तरी अमेरिका जाना जाता है, क्योंकि इसकी खोज है वो 1492 में हुई थी। 1492 से पहले इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं था, तो कोलंबस ने इसकी खोज की थी, उसके बाद ही इसके बारे में पता चला था, इसीलिए इसको नई दुनिया कहा जाता है। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज है जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन आज तक सही राज है वो किसी को नहीं पता है। वहाँ के आसपास से गुजरने वाले पानी के जहाज़ और ऊपर से गुजरने वाले निश्चित ऊंचाई तक जो हवाई जहाज़ है वो भी गायब हो चुके हैं, और कहाँ जाते हैं इसके बारे में भी किसी को कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि चारों ओर कोहरे की एक मोटी परत मिलती है। तो ये बरमुडा जो त्रिभुज है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न है वो पूछे जाएंगे महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति से संबंधित, जैसे तस्मान सागर आ गया, तो तस्मान सागर कहाँ है? उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, भारत व श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड और साइबेरिया व अलास्का। तो तस्मान सागर है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ऐसे प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि स्थल और जल का वितरण है, तो इसके अंदर यही स्थान पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? किसे प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? टोंगा, फिजी, हवाई, एलिस। तो ये एक द्वीप है, हवाई द्वीप को इसकी पार सड़क कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। मैंने बताया था कि सर्दियों में आर्कटिक महासागर का आकार है वो घट जाता है बर्फ़ जमने के कारण, और सर्दियों में पिघलने की वजह से बढ़ जाता है, इसीलिए इसको छिपता हुआ महासागर या घटता बढ़ता महासागर भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? यहाँ पे स्थलबद्ध होगा फ्रेंड्स, बद्ध स्थलबद्ध होगा, तो स्थलबद्ध कौन सा महासागर है वो आपको बताना है। तो ये जो है स्थलबद्ध है, ये ध्यान में रखना है। तिमोर सागर, आराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर, अरल सागर, यानी जो स्थल के मध्य स्थित है वो सागर कौन सा है, तो आपको बताना है। इसमें तिमोर सागर, आराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर और अरल सागर है। तो अरल सागर है वो अरल झील के नाम से भी जानी जाती है, जो स्थलबद्ध सागर है, एक बार पूरी तरह से ये सूख चुका है। नेक्स्ट है सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगेसो सागर या सारगेसो समुद्र है वो किस महासागर में स्थित है? प्रशांत, हिंद महासागर, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है महासागरों की औसत गहराई कितनी है? महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3300 मीटर, 3800 मीटर, 4300 मीटर या 4800 मीटर? 3800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर, आर्कटिक सागर, अटलांटिक सागर या प्रशांत महासागर? तो इसे है वो टेथिस सागर का अवशेष है। वर्तमान भूमध्य सागर को जो है वो फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर का अवशेष है वो माना जाता है। वैसे तो
अटलांटिक महासागर है वो इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका अवशेष माना जाता है कि पहले इसी का भाग था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो इसके अंदर जो है उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है वो हिंद महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सारगेशो क्या है? लवणयुक्त जल, स्थिर जल, समुद्री घास या एक द्वीप? तो सारगेशो मैंने आपको बताया था प्लैंकटन घास की ज़्यादा मात्रा होती है, तो एक समुद्री घास है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। समुद्र के अंदर प्रवेशित बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? यानी जिसका एक भाग स्थल से जुड़ा हुआ और बाकी भाग है वो समुद्र के अंदर हो, तो स्थल संयोजन, द्वीप, जल डमरू या प्रायद्वीप। जैसे भारत का दक्षिणी भाग है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर, काला सागर। ऐसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। मृत सागर है जिसकी लवणता काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर और मॉन्चेस्टर। तो आपको ध्यान में रखना है, कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे जल स्थल के वितरण में। ये प्रश्न आपको कैसे लगे इसके संदर्भ में हमें कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।